Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir. Mathematics class 9 unit logarithms exercise 3.4 solution. इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 3.4 है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है। उसमें पहला पार्ट जो हमें दिया गया है दैट इज़ 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। इसकी सोल्यूशन लेट x इज इक्वल टू द गिवन नंबर। आपकी जो नंबर दिया गया है आपने x के बराबर लिया। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का हम log ले लेते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दैट नंबर, जो आपको नंबर दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉ के मुताबिक जब आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और उसका log जब आप निकालते हो वो बराबर होता है कि आप दोनों के अलग अलग log निकालो और उनको आपस में प्लस करो। So it will become log of 0.8176 plus log of 13.64। अच्छा, इसके लिए log निकालने का तरीका हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका इशारिया और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो -1 होगा या 1 बार जिसको कहते हैं। और ये जो है इशारिया और इशारिया से लेफ्ट साइड पे दो हमारे पास डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो से एक कम करो एक, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो एक होगा। बाकी इसकी मेंटीसा की बात हम करें, मेंटीसा में इस केस में 8176 में आप लॉग टेबल में जाओ, 81 के फर्स्ट कॉलम जो है जो 10 से स्टार्ट है 99 तक, उसमें 81 को देखो और इसके साथ दूसरी कॉलम की जो लिस्ट है 0 से लेकर 9 तक उसमें 7, मतलब यहाँ पे तीसरा आंसर 7 का है तो 7 के कॉलम और 81 जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वैल्यू आपने लिखनी है। और फिर उसके बिल्कुल सीध में आपने जाना है मीन डिफरेंस के 6 के नीचे जो वैल्यू होगी वो उसके साथ प्लस करनी है, तो वो आपका मेंटीसा हो जाएगा, दैट विल बी 9125। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर ली थी, इसके मेंटीसा की बात 13 के आगे 6 के कॉलम में जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है और 4 की मीन डिफरेंस में इनको आपस में जमा करना है, वो 1348 आता है, वो आपका मेंटीसा हो जाएगा। log ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस 0.92। अच्छा, इससे करेक्टरिस्टिक को अलग किया क्योंकि वो माइनस है और मेंटीसा को हमने अलग कर दिया और यहाँ पे हमने 1.13 इसके साथ हमने आपस में ऐड किया तो यू विल गॉट हमारे पास आ जाता है 1.0473, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इन दोनों को जब आप आपस में जमा करोगे, -1 जो है वो इधर इसके साथ 2 हो जाएगा, उससे 1 निकल जाए तो 1 रह जाता है। बाकी जो है एक 1 जो है इन मेंटीसा को जमा करने से, क्योंकि वो यहाँ पे 10 पूरे हो जाते हैं उससे आगे वाली वैल्यू पे चला जाता है, तो वो इसलिए जो है वो एक 1 जो है उसके साथ कट जाएगा, एक 1 जो है करेक्टरिस्टिक में रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एंटीलॉग लेना है दोनों साइडों का, ये x रह जाएगा और एंटीलॉग ऑफ 1.0473। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है हमारा, इसके साथ यहाँ तक सिर्फ काम है, बाकी काम बाद में होगा। हमने मेंटीसा लेना है, मेंटीसा हमारे हमारे पास जो है पहले जो दो हिंस हैं 0.04 उसके आगे कॉलम में जाना है और उनके साथ मीन डिफरेंस में देखना है, उनका आपस में जमा करना है, उससे हमारे पास आता है 1115। फिर आपने करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करना है, करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू होगी वो आएगी, आपकी जो डिसिमल पॉइंट होगा वो एक डिजिट के पास, ये तो आपके पास x की वैल्यू आई है। उसके बाद जब आप करेक्टरिस्टिक्स को लोगे तो करेक्टरिस्टिक्स जब 1 होता है तो दो हिंसों के बाद आपका पॉइंट होता है, तो योर आंसर विल बी 11.15। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास पार्ट है 789.5 पावर 1/8, लेट x इज इक्वल टू दैट नंबर। आप दोनों साइडों का log ले लो, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दैट।
एक थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 1/8 log ऑफ नंबर, ये नंबर जो दिया गया है। उसके बाद log ऑफ x 1/8, इसके जब आप log मालूम करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का वही तरीका है, यू विल गॉट 2.8974, इसको 8 पे डिवाइड कर दो, आपके पास log ऑफ x विल बी इक्वल टू 0.3622, और आप फिर दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लोगे तो ये x हो जाएगा, और 0.3622 जो है उसका आप एंटी लॉग निकालो, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 0 है, और आपके पास ये आ जाता है। जब 0 हो तो रेफरेंस पॉइंट आपका वही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब उस आगे पीछे उसको पॉइंट को नहीं करेगा। सो x इज इक्वल टू 2.302। अच्छा, तीसरा पार्ट जो है हमारे पास दो हैंड से मल्टीप्लाई हैं और उसके नीचे जो है एक डिवाइड है, इसको हमने x के बराबर लिया, बोथ साइड का हमने log ले लिया। फिर हमारे पास हमने कहा है कि जब भी इस तरह होता है कि जब भी डिवीजन होती है तो उसमें जो न्यूमरेटर का log होता है उससे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के log को से माइनस करते हैं। सो ऊपर वाले जो हैंड्स हैं उसका log यहाँ पे डायरेक्टली हमने किया, लेकिन आपने पहले इकट्ठे लेना है, माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर अगले स्टेप में जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका अलग अलग log जो है आपस में प्लस होगा। अच्छा, log ऑफ x, और आप इनका log मालूम करोगे, यू विल गॉट समथिंग लाइक दिस वैल्यूज, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, उनको प्लस माइनस करोगे आपके पास log ऑफ x जो है बराबर हो जाएगा 2.1467। दोनों साइडों का एंटी log ले लोगे, x रह जाएगा, और इसका एंटी log ले लोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, और x की जो वैल्यू आपके पास आती है वो 2.610 आती है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। जब 2 होगा तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो उसके लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट होने चाहिए, तो हमारे पास 261.0 या 261 के ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट इसमें जो चौथा पार्ट है दैट इज 2.709 with the root of 5 and 1.239 with the root of base 7। तो हमने इसको लिया, इसका रूट ऑफ 5 का मतलब ये होता है कि पावर 1/5, 7 का मतलब ये होता है पावर 1/7। इसको हमने x के बराबर लिया, दोनों साइडों का हमने log ले लिया, और फिर हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके log जो है आपस में प्लस होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लॉ के मुताबिक इनके पावर जो है वो आगे आ जाएंगे, इसका log 2.709 और log 1.239, ये वही तरीका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का आप मालूम कर लोगे। log ऑफ x विल बिकम, यहाँ से हमने मालूम कर लिया 1/5 इंटू 0.4328 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई 0.0931। ये log मालूम करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 1/5 पे डिवाइड करोगे, 5 पे डिवाइड करोगे और इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड करोगे, आपके पास 0.0866 और 0.0133 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.0999। और इंटीलॉग मालूम करने के लिए दोनों साइडों का इंटीलॉग लोगे, एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए ये एक्स रह जाएगा, और इंटीलॉग ऑफ 0.999। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास 0 है, हमारे पास जब आपको उसके इंटीलॉग टेबल से देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.259, और रेफरेंस जो है वो 0 है तो उसी जगह पे इशारा रहेगा, इशारा जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 में एन से दिए गए हैं, न्यूमरेटर में भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम x के बराबर लेंगे, दोनों साइडों का log ले लेंगे, और log का रूल ये है कि जब डिवाइड हो रहे हो नंबर्स तो न्यूमरेटर का जो log है उससे डिनोमिनेटर के log को हमने माइनस करना होता है, तो ये हमारे पास डिवीजन के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे इस स्टेप में यही किया। फिर इसके बाद ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका log प्लस हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका log प्लस हो जाएगा, ये चूंकि होल पे अप्लाई है माइनस तो इसको ओपन करेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इनके जब आप log मालूम करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, इनको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1.0482, और फिर हमारे पास क्या होगा, log ऑफ -2 +2 -1 पॉइंट इतना, तो हमारे पास +2 जो है log of x इज इक्वल टू +02 + 0.9515 ये बन जाएगा। इसका जो है हमारे पास log ऑफ 2 बार ये इतना आ जाएगा, और फिर दोनों साइडों का आप एंटी log लोगे, एंटी log में हमारे पास 2 बार जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसका जो वो निकालोगे और क्या नाम है उसका एंटी log टेबल से, तो आपके पास 8950 आएगा। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है -2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉन जीरो डिजिट है वो पॉइंट से
दूसरे दो हिस्सों के फासले पे होगा, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान एक जीरो होगा। अच्छा, पार्ट 6 जो है इसका, that is 0.7214 multiplied by 20.37 divided by 60.8 होल क्यूब रूट। आपने इसको x के बराबर लिया। क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर 1/3 में है। बोथ साइड का आपने log ले लिया, 1/3 आगे आ जाएगा। तो हमारे पास जब डिवीजन होती है तो न्यूमरेटर के log से डिनोमिनेटर का log माइनस करते हैं। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके अलग अलग log जो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हमने इन तीनों का log मालूम कर लिया और आपके पास वैल्यूज इस तरह आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस करोगे, यू विल गॉट समथिंग लाइक दैट, और फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। log x इज नेगेटिव, हमारे पास log x जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सो log x इज इक्वल टू -1 + 1 -0.2056। अब ये कीप इन माइंड, ये हमेशा याद रखें कि आपके पास जो मेंटिसा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। करेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव हो सकता है, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव में होता है और पॉइंट में होता है। उससे आपके पास आ जाएगा 1 बार 0.7944, और इंटीलॉग मालूम करने के लिए दोनों साइडों का इंटीलॉग लोगे, वैल्यू मालूम करने के लिए x रह जाएगा और इसका जो आप इंटीलॉग निकालोगे, करेक्टरिस्टिक्स 1 है, और आप इसकी जो इंटीलॉग का टेबल है उसमें वैल्यूज देखोगे, उससे ये आ जाएगी। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, उसके मुताबिक आपने जो है क्या करना है, पॉइंट को प्लेस करना है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई जीरो नहीं होगा, पॉइंट उससे फौरन आगे होगा। सो योर आंसर विल बी दैट वन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 83 मल्टीप्लाई बाई 92 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई बाई 246 विद द रूट ऑफ बेस 5। आपने इसको x के बराबर लिया और फिर आपने दोनों साइडों का जो है वो log ले लिया। तो log का हमारे पास पहला तरीका ये होता है कि अगर डिवीजन हो तो डिनोमिनेटर का log माइनस न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि अलग अलग log भी आपस में प्लस होंगे। अब यहाँ पे चूंकि माइनस इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इनको ऊपर करोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर इनमें जो पावर वाले होंगे, पावर log से आगे आ जाएंगे। जिस तरह 1/3 है, 1/3 से आगे आ जाएगा। यहाँ पे 1/5 है, 1/5 से आगे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप इसका log मालूम करोगे और इनका log मालूम करोगे और इनका log मालूम करोगे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो है आपके पास 1/5 और ये आ जाएगा। ये 1/5 तो उसके साथ है, सॉरी, इनकी जो कटिंग भी करोगे 1/3 के साथ और 1/5 के साथ, आपके साथ ये इनसे आ जाएंगे। इनको प्लस माइनस करोगे, आपके पास फिर जो है लॉगरिथम की वैल्यू माइनस में आ रही है। सो आपने उसके साथ -1 + 1 करना है, क्योंकि मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट विल बिकम 0.9917 और -1। तो -1 जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो गया। टू फाइंड इंटीलॉग, इंटीलॉग मालूम करने के लिए आप इसका इंटीलॉग लोगे। करेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो इससे आप ट्रुथ टेबल से जो आप देखोगे, सॉरी, इसका जो टेबल है इंटीलॉग टेबल, उससे आप देखोगे तो उससे आपके पास आएगा 9.811। अच्छा, अपने रेफरेंस पॉइंट को रखने के लिए करेक्टरिस्टिक को देखना है। करेक्टरिस्टिक्स -1 है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स और पॉइंट जो है ना उससे फौरन लेफ्ट साइड पे आएगा। सो योर आंसर विल बी 9811। इसका जो 8 पार्ट है ना वो भी इसी तरह है कि आपके पास दो हिस्से हैं और डिवाइडेड बाय एक हिस्सा और उसकी पावर, दोनों साइडों का log ले लोगे। log लेने के बाद वही तरीका है कि न्यूमरेटर का जो log होता है उससे डिनोमिनेटर के log को माइनस करोगे। अब न्यूमरेटर में चूंकि दो हिस्से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग उनके log आपस में प्लस होंगे। फिर जो है थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर में है, पावर log से आगे आ जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे 3 पावर में 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। पावर में 1/2 है तो 1/2 से आगे आ जाएगा। पावर में 4 है तो 4 जो है उससे आगे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने इन सब के log मालूम करने हैं। जब आप log निकालोगे उसमें मेंटिसा के लिए टेबल इस्तेमाल करोगे, करेक्टरिस्टिक्स आप देख के निकाल सकते हो। तो उसमें उससे उससे होगा क्या कि ये जो फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन है, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन है और 4 से मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे।
फिर प्लस माइनस करोगे उससे जो भी कटिंग आती है, यहाँ पे फिर हमारे पास लाग की वैल्यू जो है नेगेटिव में आती है। तो जब भी लाग की वैल्यू नेगेटिव में आती है और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक में आपका जो हिस्सा होगा उससे एक हिस्सा बड़ा आपने प्लस और माइनस करना है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि उससे आपका जो ये होता है क्या, आपका जो मेंटीसा का पार्ट होता है वो नेगेटिव होने से बच जाता है, क्योंकि मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास इससे हमारे पास आ जाएगा 4 बार 9.9434। अब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, दोनों साइडों का एंटी लाग ले लो, x के साइड पे x रह जाएगा और इसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लाग हमने मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -4 है और ये हमारे पास इंटीलॉग टेबल से हमने वैल्यूज देखनी है 94 के आगे थर्ड कॉलम में, और फिर मीन डिफरेंस में 4, इनको आपस में प्लस करना है जो कि हमारे पास 8778 के बराबर है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फिट करना है। इसी हिस्से में कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके दरमियान 3 जीरो होंगे। सो हमने 3 जीरो प्लेस किया और उसके बाद पॉइंट प्लेस किया लेफ्ट साइड पे, तो वी गॉट दैट आंसर। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, दैट इज टाइप ऑफ मतलब रियल लाइफ स्टोरी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। A gas is expanding according to the law PV power n is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and n is equal to 5/4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज PV पावर n is equal to C। तो हमने क्या करना है, दोनों साइडों का लाग लेना है। PV पावर n का लाग लिया और लाग C का लाग लिया दूसरी तरफ पे। यहाँ पे P और V पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका इकट्ठे लाग जो है इनकी अलग अलग लाग को प्लस करने से हासिल होगा। और फिर हमने रीअरेंज कर लिया इस स्टेप में लाग सी को, मतलब वही है लेकिन तरतीब उसकी चेंज कर दी। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि V की पावर n है तो ये लाग से आगे आ जाएगा। अच्छा, फिर पुटिंग हमारे पास वैल्यूज गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। और फिर हमने क्या कर दिया, सी तो हमने मालूम करना है तो हमने पी वी और एन की वैल्यूज पुट कर दिए और फिर उसके जो लाग है वो मालूम कर लिए, 80 का लाग मालूम कर लिया और लाग 3.1 का मालूम कर लिया। इनको 5/4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को हमने आपस में जमा किया जो कि हमारे लाग सी जो है वो 2.5174 के बराबर हो गया। हमने एंटी लाग लिया, ये सी रह जाएगा और 2.5174 का एंटी लाग जब आप मालूम करोगे तो दैट विल बिकम 329.2 एंड दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू 90 into 5 power n divided by Q applies to the demand of product where Q is the number of units and P is the price of unit. How many units will be demanded if the price is 18? ये प्राइस और जो डिमांड है उनके दरमियान एक रिलेशन है वो हमें बताया गया है और हमें ये बताया, यहाँ पे जो है हमें प्राइस दी गई है और हमसे डिमांड के बारे में पूछा गया है कि इसकी डिमांड कितनी होगी, कितने यूनिट्स की डिमांड होगी। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन है P इज इक्वल टू 90 into 5 पावर Q बाई -Q/10। हम इस इक्वेशन के दोनों साइडों का लाग ले लेते हैं, लाग P और इस साइड का लाग। अच्छा, अब इसमें वी नो कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनके इकट्ठे लाग को जो हमने अलग करना होता है तो अलग अलग लाग आपस में प्लस होते हैं। सो इट विल लाग ऑफ 90 प्लस लाग ऑफ 5 पावर -Q/10। अच्छा, लाग ऑफ P इज इक्वल टू log ऑफ 90 और -Q/10 जो है वो पावर में है वो आगे आ जाएगा log ऑफ 5। तो हमारे पास log ऑफ 18 इज इक्वल टू log ऑफ 18 हमें प्राइस दिया गया है इसलिए हमने P की जगह पे 18 डाल दिया। log ऑफ 90 माइनस Q/10 log 5 P18 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1.2553 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस Q/10 इंटू 0.6990 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास
log 18 का मालूम कर लिया, log 90 का मालूम कर लिया, log 5 का मालूम कर लिया, q/10 अपना रहता है। और फिर इसको हमने प्लस और माइनस करना है, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा -0.6989 मल्टीप्लाई बाई 10 को हम दूसरी साइड पे ले गए, इधर -q/10 था, तो 10 को हम इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई होगा और इस साइड में हमारे पास ये रह जाएगा। अच्छा, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, इट बिकम -6.989 इज इक्वल टू -q मल्टीप्लाई बाई 0.6996। अब क्यों का हमने अकेले छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड पे लेके जाएंगे और माइनस माइनस दोनों तरफों से कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन जो है हमारे पास 10 के बराबर आता है। हेंस अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स विल बी डिमांडेड। अगर प्राइस 18 होगी तो इसका मतलब है कि 10 यूनिट्स की डिमांड होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to pi r square, find a when pi is equal to 22/7 22/7 and r is equal to 15। हमें दिया गया है पाई आर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का हमने log लिया, log ऑफ पाई आर और log ऑफ ए, log ऑफ पाई आर स्क्वायर जो है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log ऑफ पाई प्लस log ऑफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। log ऑफ पाई प्लस आर स्क्वायर का जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 log आर, आर की वैल्यू 15 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो हमने इसको क्या करना है, 22/7 डिवाइड हो रहे हैं, तो log ऑफ 22 माइनस log ऑफ 7 हो जाएगा, प्लस 2 log 15 हो जाएगा। जब आप 22 का log मालूम करोगे तो इट विल बी दिस वन 1.3424, log ऑफ 7 जो है 0.8451 और 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 15 जो है 1.1761। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा log a इज इक्वल टू 2.8495। आप दोनों साइडों का एंटी लॉग लोगे तो a रह जाएगा और इस साइड पे 2.8495 का एंटी लॉग लोगे, यू विल गेट 707.1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, फाइंड v व्हेन पाई इज इक्वल टू पाई वैल्यू आपके पास गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है और आपने v को मालूम करना है, इक्वेशन भी आपको दी गई है। तो दोनों साइडों का आपने log लेना है, log ऑफ v इज इक्वल टू आपके पास चार चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका log जो आपस में जमा होता है तो इट इज log ऑफ 1/3 प्लस log ऑफ ये पाई आर स्क्वायर h, और हमारे पास log ऑफ 1/3 जो है log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3 के बराबर है, प्लस उस साइड को log ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस log ऑफ h में हमने कर दिया। अगर इनको जब log ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है और माइनस log ऑफ 3 जो है वो 0.4771 के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास log ऑफ पाई प्लस log ऑफ आर स्क्वायर प्लस log ऑफ h, log ऑफ पाई 22/7 है और आर स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और h तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसकी कैलकुलेशन भी आप मालूम करोगे, जिस तरह आप लॉगरिथमिक टेबल से उसकी वैल्यू देखोगे, उनको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास log ऑफ v जो है वो बराबर हो जाएगा 1.4394 के। दोनों साइडों का आप इंटी log लोगे तो यहाँ इस साइड पे v रह जाएगा और आप इसका 1.4394 का इंटी log मालूम करोगे। जब इंटी log मालूम करोगे तो आपके पास वैल्यू v की आ जाएगी 27.50। So this was all about exercise 3.4. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।